बीते 23 अप्रैल को नैनीताल हाईकोर्ट में नैनीताल के नज़दीकी ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकान को लेकर चले धरना प्रदर्शन के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विभाग से कहा कि आपने लाइसेंस देते वक्त सोचना चाहिए थे कि पब्लिक समर्थन में है या नहीं है। आपने ऐसा लाइसेंस ही क्यों दिया जहाँ ये समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए तो आप जिम्मेदार हो। कोर्ट ने विभाग से कहा कि या तो वो पब्लिक को मनाएं या दूसरी दुकान उपलब्ध कराएं या फिर टेंडर को रद्द करें। कोर्ट ने साफ कहा कि वो इन चीज़ों में कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक के ऊपर ये सब थोप नहीं सकते। वहीं ग्रामीण खड़गड़ में 2-3 दिन के धरना स्थगन के बाद फिर से धरने में बैठे हैं। ग्रामीणों ने सम्मानित कोर्ट पर पूरा भरोसा जताया। ग्रामीणों ने कहा कि क्योंकि मामला कोर्ट पर गया है इसलिए हम धरना क्षेत्र से हटे हैं, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमें सम्मानित कोर्ट पर भरोसा है कि वो हमारी समस्याएं समझेंगे। धरने में बैठे ग्रामीणों ने साफ कहा कि हम पहले दिन से ही ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकान खुले जाने के खिलाफ हैं और रहेंगे। हम अपने न्याय पंचायत खुरबताल में कहीं भी शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। जरूरत पड़ी तो हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़क जाम तक करनी पड़े तो हम करेंगे, पर अपनी न्याय पंचायत खुरबताल क्षेत्र में किसी भी हालात में शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। हमें सम्मानित कोर्ट पर पूरा भरोसा है, वो हमारी समस्याएं समझेंगे। अब आगे की सुनवाई अगली तारीख में होगी। वहीं दूसरी ओर आज सुबह देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बंगाल में कल हुए पहले चरण के वोटिंग पर बात की। अमित शाह का कहना है कि पहले राउंड में 152 सीटों पर हुई वोटिंग में 110 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। उनका कहना था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बंगाल में वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई दुर्घटनाएं नहीं घटी। नहीं तो अक्सर बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले ढेर सारी दुर्घटनाएं घटती हैं। सुरक्षित चुनाव कराने को लेकर अमित शाह ने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया, साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की। अमित शाह का साफ कहना है कि 4 मई को बंगाल में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार आएगी और बंगाल एक नए परिवर्तन को होते हुए देखेगा। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के विकास के लिए कार्य करेगी, जो महिला सुरक्षा पर और बंगाल के विकास पर कार्य करेगी। उसके अलावा अमित शाह ने कहा कि जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले वह बंगाल में हुए घोटालों की जांच करेंगे और जितने भी घोटालेबाज हैं उनको सजा दिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया। उनके साथ 2 और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी योजनाओं की तारीफ की और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। राघव चड्ढा ने कहा कि वो हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाते रहे हैं और आगे भी जनता के जुड़े हुए मुद्दों को हम उठाते रहेंगे।